श्वास भरते हुए पीछे, जोड़ते हुए आगे, उल्टा पैर पीछे सीधा आगे और सीधा पैर बेंच देते, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकाल देंगे, आगे वाला पैर उठ के जाएगा पीछे, घुटनों पे आ जाएंगे, बैठ जाएंगे आराम से, हथेली की मदद से आगे बढ़ेंगे, पेट नीचे, लंबा गहरा श्वास, वापसी पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते ऊपर, पीछे वाला पैर आगे, हथेली जमीन पर टिकी हुई, श्वास भरते हुए पीछे आगे की तरफ भूमि नमन और 1 मिनट का शवासन। लेट जाएंगे शवासन में। देख, बुद्धिमान व्यक्ति का अपना कर्तव्य है, छिद्र नहीं खुलेंगे, शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती रहेंगी, कोई दवाई काम नहीं करेगी। ये जो हमारी नाड़ी है, ये हमारी नहीं है नाड़ी, है ईश्वर की नाड़ी है, क्योंकि चंदा भी बन के वही रात को चमक रहा है, सूरज बन के भी वही दिन में जो है लोगों को प्रकाश दे रहा है। उल्टे गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। शरीर की जितनी नस नाड़ियाँ हैं सब उस प्राण शक्ति पे आधारित है, और प्राण शक्ति हमें कब मिलती है? जब हम शुद्ध मौसम में बैठ के शुद्ध वायु का ग्रहण करते हैं। शुद्ध वायु पीने से क्या होता है कि शरीर के जितने भी रोग हैं सब समाप्त हो जाते हैं। अशुद्ध वायु पीते रहेंगे, घरों में पड़े सोते रहेंगे, तो एक समय यह आएगा कि घर से भी हमें निकाल दिया जाएगा, अस्पताल में गिर दिया जाएगा। इसलिए हमें जो प्रकृति के द्वारा शुद्ध वायुमंडल मिलता है, इसका आचमन करना चाहिए, इसका चन्नामृत पीना चाहिए। किसके द्वारा? अपनी दोनों नाड़ियों के द्वारा। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में। अंगूठा क्या है? अग्नि तत्व है। अग्नि हमेशा जो हमारी नाभि के अंदर रहती है, जठरा के अंदर रहती है। तो इसे 4 उंगली, 4 उंगली कौन सी हो गई? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु। इसके अंदर हमें अग्नि को रखना संभाल के, और नाभि चक्र पे लगाते हुए सांस छोड़ते हुए आगे आना है। और श्वास भरते हुए फिर ऊपर उठ जाना है। नीचे आने में श्वास छोड़ देनी है, क्योंकि अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड तभी बाहर निकलेगी आपकी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारी नसों को चौक करने में और नसों कमजोर करने में है कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान। उन नसों को जगाने में है ऑक्सीजन का योगदान। वो कब मिलती है? जब हम श्वास भर के ऊपर को आते हैं। तो छोड़ दो, नीचे आएंगे और रुकेंगे थोड़ा, 5, 10, 15, 20 सेकेंड। अब बढ़ते ऊपर आएंगे। हम ये मंडूसा इसलिए कराते हैं कि हमारे अंदर जो अग्नि है वो कभी कम ना पड़े, इसलिए हम आपको 5 से 7 बार मंडूकासन का अभ्यास बताते हैं। अगर अंदर की अग्नि सुरक्षित है तो आप जो भी भोजन खा रहे हो वो रक्त मांस तभी बनाएगा जब अंदर की अग्नि जागृत रहेगी। ये इस बंदे ने सर्किट दे रखा है पूरे शरीर में, जो अग्नि को कायम कर सकता है। अब वो सर्किट क्या है? वो सांसों का सर्किट है। उसे लेने छोड़ने का अभ्यास सही से आ जाए। ये हथेली क्या है? उल्टी हथेली कर्मेंद्री, सीधी ज्ञानेंद्री। तो ज्ञान को पकड़ के रखना है कर्म के साथ, और श्वास छोड़ते हो सेकंड पार्ट। जितना पेट पे प्रेशर पड़ेगा उतना ही आपकी नस नाड़ियाँ शुद्ध होंगी। पेट भी आपका सही से कार्य करेगा, पाचन रस बनने लगेगा, पैनक्रियाज ठीक से काम करेगा, रक्त शुद्ध बनेगा। रक्त बिगड़ता है तो संपूर्ण शरीर बिगड़ता है। रक्त बिगड़ने से शरीर के सेल बनने बंद हो जाते हैं, और सेल बंद हो जाते हैं तो उस जगह का कार्यभार रुक जाता है।
ये जो हमारा मस्तक है, ये कपाल है, ये हमें आज्ञा देता है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। और वो आज्ञा कब मिलती है? जब हम थोड़ा पैरों को खोल लेते हैं, हाथों को उठा लेते हैं और धीरे धीरे नीचे आते हो, माथे को ज़मीन पर टेक देते हैं। धरती क्या है? हमारी माँ। तो जब हम धरती की कोख में, पीठ में सिर रख देते हैं तो हमें धरती का आशीर्वाद मिल जाता है, जिससे हम चिरंजीवी हो जाते हैं। साष्टांग आसन करने से सोई हुई शक्ति जाग जाती है, जो हमारे मस्तिष्क में छुपी पड़ी है। अज्ञान के कारण जीव जो है दुख पाता है और ज्ञान के कारण सुख पाता है। और ज्ञान कब मिलता है? जब हमारे अंदर का प्रकाश जो प्रकाशित हो जाता है। सूर्य की पूजा क्यों होती है? इसीलिए होती है, वो ज्ञान का सागर है और मनुष्य भी ज्ञान का सागर है, लेकिन वो अज्ञान में घी के अपने को बेकार कर लेता है। ईश्वर ने आपको एक नाड़ी नहीं दी, 2 नाड़ी नहीं दी, 100 नाड़ी नहीं दी, 1000 नाड़ी दी, उसने तुम्हें दी है करोड़ों नाड़ी। और करोड़ों नाड़ियों में उसने आपको जीने की कला बताई है, लेकिन आपने उन नाड़ियों को कभी जगाया ही नहीं। पैरों को मिला लेंगे और धीरे धीरे जाएंगे पीछे की तरफ, यानी मेरुदंड को मजबूत और सीधा रखने के लिए करेंगे सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे जाते हैं ताकि आपका जो समांतर हो जाए, पीठ भी और घुटने भी और ये कोहनी भी। अंदर जो शक्ति मिलती है वो आपको जब भी मिलती है जब आप शरीर को समान रूप से कार्य करेंगे, समांतर बना के रखेंगे। ये जो नाड़ी शक्ति है, ये ईश्वर की शक्ति है। नाड़ी मिलती ईश्वर के द्वारा है, समझ लीजिए आप। श्वास जितनी लंबी गहरी चलेगी, भोजन उतना ही शीघ्रता से पचेगा आपका, क्योंकि अंदर आपके कचरा इकट्ठा नहीं होगा, कफ इकट्ठा नहीं होगा। कफ के कारण क्या है कि श्वासन क्रिया पूरी अंदर जा ही नहीं पाती है। लेटेंगे आराम के। जैसे आपको खाना पकाने के लिए बाह्य अग्नि की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें भोजन पचाने के लिए आंतरिक अग्नि की आवश्यकता है। और वो कब प्रकट होती है? जब हम सुबह जो है शुद्ध वातावरण में और प्रकृति के साथ चलते रहेंगे हाथ पकड़ के, तो हमारे अंदर अग्नि हमेशा बनी रहेगी। धीरे धीरे जाएंगे फिर एक बार और। एक समय जब धरती पर जीव उत्पन्न हुआ तो सूरज का ताप इतना विकट था कि कोई जीव जंतु वहाँ प्रकट ही नहीं हो पाता था। तो फिर नारायण ने अपना जो है आशीष दिया, आशीर्वाद दिया और वहाँ छायादार वृक्ष बनाए। तो सूरज का जितना ताप है छायादार वृक्षों से होता हुआ धरती पे आया, तब धरती पे जीव की उत्पत्ति हुई है। पैरों को सीधा कर लेंगे और पैर खोल लेंगे और पंजों को आगे पीछे करेंगे। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। गम की तनाई को दिल को बरकरार मरकर सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। यानी हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे दिन जरूर आते हैं। क्यों कब आते हैं? जब वो निरंतर अभ्यास और प्रयास करता है।
पैरों का एक ऐसा चलन चल गया तलवों का कि हर आदमी तलवों की आग से परेशान है। क्यों परेशान है? कि उसका पित्त बिगड़ चुका है और पित्त सही करने के लिए 4 गिलास पानी और भोजन में सलाद का सेवन करना है, तो पित्त संबंधी शिकायत हमारी दूर हो जाएगी। और रात का भोजन ऐसा होना चाहिए नाक के बराबर, क्योंकि रात को भोजन पचता ही नहीं है। अगर भोजन खाया जाए तो दिन का भोजन। आदमी की बीमारी उसके भोजन पे आधारित है। अगर उसने अपना भोजन संभाल लिया तो उसकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे वो बाहर पड़ा है ऐसे वो अंदर जाकर पड़ ही जाता है, उसका कोई कार्य चालू नहीं होता भोजन का। भोजन वही जो अंदर जाकर पचे और रस बना दे। 90% बीमारी जो है भोजन के गलत खान पीन के कारण होती हैं, समझ लीजिए आप। उसी से बवासीर होती है, उसी से अंदर सड़ाव होता है, उसी से आपके गुर्दे कमज़ोर होते हैं, उसी से गुर्दे में पथरी होती है। क्योंकि भोजन का सही तरीका यह है कि आप सबसे पहले पानी पिएं। पानी का कार्य क्या है? शरीर के अंदर अग्नि को समान बना के रखना। अभी तक आदमी यही नहीं समझ पाया पानी पीने के लिए प्रेरित क्यों करा जाता है। पानी इसलिए पिलाया जाता है कि अंदर की अग्नि जो है प्रज्वलित बनी रहे, कभी मंद ना पड़े। और डॉक्टर भी जो आप दवाई लेते हो, ऑपरेशन क्या है? एक प्रकार की शरीर की सफाई। आप नहीं कर पाते हो तो वो सर्जरी के द्वारा आपकी सफाई करके आपको जो है उस रोग से मुक्त कर देते हैं। लेकिन अगर आप जो है वैदिक रीति से चलोगे और सनातन धर्म के रीति पे चलोगे आप, तो आपको जीवन में कोई ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऑपरेशन सिर्फ एक व्यवस्था है, परमानेंट इलाज नहीं है, समझ लीजिए आप। चाहे आप स्टेंट पड़वाओ, चाहे बाईपास पड़वाओ, कुछ भी करा लो आप। अगर आपने पथरी का भी ऑपरेशन कराया तो गारंटी नहीं लेगा कि दोबारा बननी नहीं है। 100% बनेगी, क्योंकि वो आपका खान पीन पर आधारित है। पंडित जी बताते हैं टमाटर खाने से बैंगन खाने से ज़्यादा होती है। आप तो खूब टमाटर खाओ, लेकिन पानी पहले पियो सुबह को। सारा शरीर का सार पानी है। जो पित्त का समन करता है वो पानी करता है। आज समझ लीजिए आप। ये जो पेड़ पौधे आपको हरी हरी सब्जी दे रहे हैं, किसके बल पे दे रहे हैं? पानी के बल पे दे रहे हैं। आप इन्हें पानी लगाना छोड़ दो, फिर मुझे बता देना कैसे आम और कैसे सेब और कैसे अमरूद। शरीर की जो भी ताकत बनी हुई है वो पानी के ऊपर टिकी पड़ी है, समझ लीजिए आप। अगर आपको अटैक भी पड़ रहा है तो कम पानी पीने की वजह से, समझ लीजिए आप। पानी पीने से 80% खाने की पूर्ति हो जाती है, समझ लीजिए आप। जो चेहरे पे फोड़े फुंसी और एलर्जी जो खुजली हो रही है ना, वो पानी ना पीने के कारण। पानी ना पीने, कम पानी पीने। बस अटैक पड़ रहे हैं धड़ाधड़ आदमी का गुर्दे फेल हो रहे हैं, पथरी हो रही है, क्योंकि आपने शरीर को पानी पिलाया ही नहीं कभी। पानी नसों की जड़ है शरीर के, और जड़ें मजबूत जब होती हैं जब आप नित्य 1.25 लीटर आँख मीच का पानी पी जाओ, आप 1.5 भी पी जाओ। देखो अच्छा पेशाब क्यों लगता है? जो गुर्दे हैं ना, इसमें बहुत बारीक बारीक छिद्र हैं। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके गुर्दे फेल होने। अटैक पड़ना ही पड़ना है। आँखों की रोशनी घटनी है। अरे नसों में शुद्धता कहाँ से आएगी बताओ? पानी से तो आएगी। मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया आज। मूल मंत्र यही है, पानी पियो आप। और खाने में खाना काम सलाद, अदरक और नींबू का सेवन ज़्यादा, क्योंकि उसे पचाने के लिए तो पाचन रस चाहिए हमें खाने को। आपका जो अन्न का कण होता है वो कैसे पचता है आपको नहीं पता? अदरक कच्चा काट के उसमें थोड़ा सा घेर लो सलाद में। हमने जीवन में 2-2 किलो टमाटर खाए, हमें तो कभी ऐसी समस्या पैदा हुई नहीं। हमने 2-2 दर्जन केले खाए जब अनुष्ठान करते थे, हमें कोई समस्या नहीं। और आज आपके सामने बैठे हुए हैं, देखिए। आप अपना जीवन प्रकृति के अनुसार बना लो। आपको किसी रिपोर्ट की, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस। और सुनो, पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम बनता है बॉडी के अंदर। कैल्शियम जो खत्म होता है वो पानी ना पीने के कारण।
आप चश्मा तो लगा सकते हो 24 घंटे, लेकिन आप पानी नहीं पी सकते। चाहे वो आंखों पे यहाँ निशान बना दे या दर्द पैदा कर दे या चक्कर आने लगे, लेकिन आप वो नहीं करोगे कार्य। अब ये पश्चिम तानासन है, ऐसा करने से एलर्जी नहीं होती शरीर। अब आदमी कहे पंडित जी मेरी तो कमर ही नहीं जा रही, अरे अभ्यास तो कर। अब आप कैल्शियम की लो, बोनबेटा लो, ये लो वो लो, वो तो महंगे प्रोडक्ट ले लोगे, लेकिन सस्ते वाले नहीं कर सकते अपने साथ। ये अगर आपकी कमर मिल गई तो रीढ़ की हड्डी में कभी आपका पेन नहीं होगा, ना कमर में दर्द होगा। बच्चों के जो हार्मोन नहीं बन रहे हैं वो ये ना करने के कारण, बच्चे छोटे रह गए, पेट से कमज़ोर हो गए, चश्मे लग गए छोटे छोटे बच्चों के। फैला लो थोड़ा पैरों को। अब ये वाला हाथ मिलाकर सिर यहाँ टेक दो। शरीर की बनावट जो है वो प्रकृति के हाथ में है, और प्रकृति का अनुपालन करना आपके हाथ में है। आपको कोई जगाने नहीं जाएगा, आपको कोई फोन नहीं करने जाएगा, वो तो आपको स्वामी उठ के आना पड़ेगा यहाँ। और जितनी ऑक्सीजन प्रकृति आपको दे देगी, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकता। दे देगा तो पर्चा बना के हाथ पर रख देगा आपके। प्रकृति की चीज लगेगी हमें। प्रकृति निस्वार्थ सेवा कर रही है। वो आपको पहले पर्चा बना रही है, भर्ती कर रही है, आपका बिल तैयार कर रही है। ये आपको कोई बिल नहीं दे रही, समझ लीजिए आप। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, जितनी विटामिन है सब आपको मिल जाएंगी। हमें तो ये पता विटामिन कितनी होती है, ए बी सी डी के, धूप लो, बस धूप लो 5 मिनट की। विटामिन सी की वजह ऐसा रोग पैदा हो जाएगा जिसका दुनिया में इलाज ही नहीं है, सूखा रोग, और वो आपको सब ये मिल जाएगा फ्री में। गए अपने एसीओ में घुस गए, इससे कोरोना। अरे कोरोना परोना कुछ नहीं है, जीवन में आदमी का भय है, भय मुक्त जीवन जियो। आ जाओ भैया पीछे। ये जो मैं पलाश का शरबत ला रहा हूँ ना इस समय, ये समझ लो आपके इस समय बुखार चलेगा मौसम में, बुखार आ नहीं सकता, प्लेटें टूट नहीं सकती, और डेंगू आप पे जो प्रभावित नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए आप। शरीर आपका, हाथ पैर आपके, चलाना तो आपको ही पड़ेगा, हम थोड़ी चलाएंगे इन्हें। ला भैया शंख दिखा और प्राणायाम की क्रिया शुरू। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। महामृत्यु मंत्र है, कैसा मंत्र है जिसे जपने से अकाल मृत्यु का नाश होता है, शरीर के अंदर छुपे रोग निकलते हैं, और जीव जो है हमेशा शुद्ध बुद्धि के साथ अपना कार्य करता है।
पहली उंगली अंगूठे के नीचे, भस्त्रिका प्राणायाम, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और वायु मुद्रा बैठे हुए सांसों को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे नासिका के द्वारा। ये ईश्वर ने जो हमें नासिका दी है, ये नाड़ी रूप में दी है, और नाड़ी का काम क्या है? शरीर की व्यवस्था बना के रखना। जैसे दिन और रात मिलते हैं तो पृथ्वी घूमती है, उसी प्रकार जब नाड़ी एक घूम चलती है तो शरीर की संपूर्ण शुद्धि होती है। श्वासों को गहरा और लंबी श्वास लेने से बंद फेफड़े खुल जाते हैं हमारे। राम जी कह रहे हैं, हे बजरंगबली, जो नित्य अपनी आत्मा में रमण करता है, अपनी आत्मा का ध्यान करता है, वो अंत में मेरे ही धाम को पहुंचाता है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ये सब जो है एक किराए का मकान है आपको मिला हुआ, और ये एक दिन आपको खाली करना है। लेकिन राम जी का जो घर है वो सबके लिए हर समय रहता है। चारों युगों में उसका जो है द्वार खुला हुआ है, चाहे तुम्हारा सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, क्योंकि इन चारों युगों के मालिक हैं वो। जब हम नासिका से लंबा गहरा श्वास खींचते हैं तो अंदर हमारे प्राण शक्ति मजबूत और बलवान होती है। फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाते हैं, अंदर की टीबी सही हो जाती है, अस्थमा सही हो जाता है। अच्छा, नासिका के द्वारा जो वायु पी जाती है वो अंदर प्राण शक्ति को बलवान बनाती है। मुख के द्वारा जो पी जाती है वो अंदर रोग पैदा कर देती है। कफ जब बनता है तो शरीर डगमगा जाता है, फेफड़े काम नहीं करते हैं। लेकिन जब हम जो है भस्त्रिका करते हैं तो कफ अपने आप जल जाता है। एक जरा सा कफ हमें सिर में दर्द पैदा कर सकता है, हम खांसते खांसते पागल हो जाएंगे, और कभी कभी तो हमें जो है बीपी बढ़ जाता है। इस धरती पे प्राण शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं बनी। वही प्रभु की शक्ति है, वही राम की शक्ति है, वही बजरंगबली की शक्ति है। जब श्वास क्रिया अंदर जाती है तो हमारे अंदर स्वयं एक विशेष प्रकार का आभा मंडल तैयार हो जाता है। जैसे कि सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है तो धरती चमचमा जाती है, उसी प्रकार प्राण शक्ति अंदर जाती है तो हमारे अंदर के रोमकूप भी जो है गदगद हो जाते हैं। ईश्वर ने जितने भी आपको अंदर अवयव दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि आप प्राणों के द्वारा इनकी रक्षा करो। अगर एक बार हार्ट बिगड़ गया तो जिंदगी भर जो है आप दवाइयों के गुलाम बन जाओगे। लीवर बिगड़ गया तो जिंदगी भर आपको खून के लिए तरसना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्राण क्रिया अपना ली तो आपको कुछ किसी के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। ये जो हमारा मुखमंडल है ये हमारी पहचान है, और पहचान कायम रखने के लिए श्वास से बाहर पेट अंदर, यानी कपाल और भाती, इस कपाल को चमकाना है। तो श्वास से बाहर पेट अंदर, पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं जो हमारा खाना खा जाते हैं और जिसके कारण शरीर पनप नहीं पाता। लेकिन जब हम शरीर की श्वासें बाहर छोड़ते हैं और पेट अंदर खींचते हैं तो कीड़े भी जल के स्वाहा हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमारे अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है। प्राण शक्ति के अभाव में गुर्दे में पथरी बन जाती है
और गुर्दे के द्वारा जो नसें चलती हैं, जो पेशाब नली, वो वहाँ जाकर फंस जाती हैं, जिससे जब पथरी जो नली में फंसती है तो जीभ तड़पता है, बेचैन होता है। लेकिन जब हम पेट अंदर खींचते हैं तो पथरी बनती नहीं है शरीर के अंदर, फंसना तो दूर की बात है। बढ़िया साहब, नमस्कार। हाँ बढ़िया साहब, बताओ। तुम्हारी तरफ की वो डाल लिया है, आज डालेगा, निपटाएगा, फिर अपने कपाल भारती करने से गले की नसें खुल जाती है, गले का थायराइड, गले का टॉन्सिल सही होता है। क्या था उसका? हाँ करवाता हूँ। हम ना करेगा तो अपराध देखेंगे हम, इसकी भी लाइन काटेंगे। मूल बंध हमारे योग में, हमारे योग दर्शन में मूल बंध ऐसा बंध है जिसे करने से पाइल संबंधी, गुदा संबंधित, अंदर के जो है पीड़ा है वो संबंधित, गैसों संबंधित, पथरी संबंधित शिकायत दूर होती है। क्यों होती है? कि मूल बंद करने से हमारी सोई हुई शक्ति जागती है, प्राण बल जागता है। तो क्या करना है? श्वास बाहर और सोच जाने की इंद्री यानी मल द्वार को अंदर की तरफ संकोचन करना, जैसे कि घोड़ा करता है, कम से कम 20 बार। इसे करने से कभी भी आपके जो है अंदर रक्त की कमी नहीं रहेगी, रक्त आपका पूर्ण बना रहेगा, रक्त में इन्फेक्शन नहीं होगा, रक्त में आपके जो है प्लेटें नहीं गिरेंगी। क्योंकि जो वायु अब नाक से पी रहे हो वही वायु मूलबंध के द्वारा गुदा चक्र से पी जाती है। कभी कभी आपके देखते हो वायु फंस गई और जैसे वायु का निष्कासन हो जाता है तो आप चैन की सांस लेते हो, पेट की मरोड़ खत्म हो जाती है और तो का दर्द खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि आपकी प्राण वायु ऊपर की तरफ बढ़ गई। इसलिए गुदा का संकोचन 20 बार। पेट नाभि चक्र, इसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। इसके अंदर अग्नि हर समय प्रज्वलित होती है, लेकिन वो कब होती है? जब हम इसे खींच के रखते हैं। कैसे करना है? श्वास से बाहर, पेट अंदर खींच लो। खींच लो अंदर, खींचो अंदर, खींचो अंदर। शरीर को ये सांसें चला रही है भाई, इन्हें लेने का तरीका सही से आना चाहिए। थोड़ी से कंठ दबाओ, ताकि आपकी खाने की नली खुले और श्वास नली खुले। इन दोनों नली बंद होने से शरीर के अंदर पीड़ा पैदा होती है, ऑक्सीजन का लेवल घटता है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है जिससे चंद्र और सूर्य नाड़ी जागृत होकर संपूर्ण नाड़ियों को सही कर देती है। तो बाएं से लेंगे दाएं, दाएं से बाएं। जितनी वायुमंडल में प्राण शक्ति है, आप उसका अगर 1% भी हिस्सा ग्रहण कर लेते हो तो आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ऐसी ऐसी शुद्ध बूटी इस वातावरण में है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कान के पर्दे खुल जाएंगे, सुनाई जिन्हें कम दिखाई देता है कम, उन्हें सुनाई सही से देगा, क्योंकि अंदर के सेल खुल जाएंगे। कान की कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि कान के अंदर गांठें बन जाती हैं, पर्दे बंद हो जाती हैं, जिससे आदमी को बहरापन हो जाता है।
ये नाड़ी हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी को शुद्ध कर सकती है, समझ लीजिए आप। कब करेगी? जब हम इससे प्राण शक्ति अंदर पहुंचाएंगे खींच के। श्वास लंबी गहरी खींचे आप, एक से लें दूसरे छोड़ें। इससे आपके अस्थमा सही हो जाएगा, दमा सही हो जाएगा, टीबी सही हो जाएगी, मस्तिष्क का ट्यूमर सही हो जाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। यह फट फट की आवाज़ आ रही है, यानी कि आपकी जो है अंदर की नाड़ी बंद हो चुकी है। अगर वायु क्लियर जा रही है तो आपकी नाड़ी खुली हुई है। इससे ही आदमी अंधा होता है, इससे मोतियाबिंद होता है, समझ लीजिए आप। हमारा साइंस भी कहता है कि शुद्ध वायु पियोगे तो शुद्ध जीवन जियोगे। तभी तो जो टेस्ट होते हैं हर चीज़ के, और उसमें मिलावट पाई जाती है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए। लेकिन लोग पैसों के बल पे उसे भी रिपोर्ट को गलत करा देते हैं। सही रिपोर्ट यही है कि आप नए शुद्ध सांसें लो बस सुबह, ये शुद्ध मिलेंगी आपको। ये सूरज रूपी सांसें हैं जो आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। रुक जाइए, मुद्रा बना के बैठ जाइए, वायु मुद्रा। क्योंकि हर आदमी दर्द से पीड़ित है, हार्ट से पीड़ित है, हर आदमी दिमागी टेंशन से परेशान है, हर आदमी आंखों की बीमारी से परेशान है, हर आदमी गुर्दों से दुखी है, हर आदमी लीवर से दुखी है, हर आदमी जो है नसों की बीमारी से पीड़ित है। ये सब क्या है? वायु मुद्रा। इसलिए वायु मुद्रा बना के बैठे। उज्जाई प्राणायाम, सांस भरेंगे, ब्राह्मणी। नारायण, एक ना, दो ना, तीन ना, चार ना, पाँच ना, छह ना, नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 नारायण 18 नारायण 19 नारायण 20 नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 34 नारायण 35 नारायण 36 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 47 नारायण 48 नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 नारायण
नान 55 नान 56 नान 57 नान 58 नान 59 नान 60 नान 61 नान 62 नान 63 नान 66 नान 67 नान 68 नान 69 नान 70 नान 71 नान 75 नान 76 नान 77 नान 78 नान 84 नान 85 नान 86 नान 87 नान 88 नान 89 नान 90 नान 96 नान 97 नान 98 नान 100 नान 101 नान 102 नान 106 नान 107 नान 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति